है एवरीवन, आई एम कुंदन कमल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको फास्ट लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करेगा। आप चाहे फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे स्टूडेंट हो, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लर्निंग ही अर्निंग है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट किसी भी टेक्नोलॉजी को जल्दी सीख लेते हैं, बट वही टेक्नोलॉजी और वही स्किल्स अगर हम सीखने जाते हैं तो हमें टाइम लगता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो लोग ऐसा क्या टेक्निक फॉलो करते हैं जिसके थ्रू कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी स्किल्स को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हैं 6 इंपॉर्टेंट टेक्निक जो फास्ट लर्नर यूज करते हैं, और इस टेक्निक को हम सीख कर हम भी फास्ट लर्नर बन सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डेवलप इंटरेस्ट। सेकंड है विजुअलाइजेशन टेक्निक। थर्ड है हमारा डिसाइड बिफोर हाउ मच टाइम टू डेडिकेट। फोर्थ है लर्न डेली। एंड फिफ्थ है फोकस वन थिंग एट अ टाइम। सिक्स्थ एंड लास्ट टेक्निक है हमारा सेट योर गोल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक। चलिए सारे टेक्निक को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टेक्निक है हमारा डेवलप योर इंटरेस्ट। इस टेक्निक में हमें क्या करना है मेनली कि कोई भी टॉपिक अगर आपको सीखनी है या कोई भी स्किल सीखना है तो आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब भी नई चीज़ें हम सीखते हैं तो 80% चांस होता है कि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आपका जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उससे आप इसको रिलेट करना है। जैसे कि अगर मुझे फिजिक्स का कोई टॉपिक कवर कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्रिकेट से, क्रिकेट मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, क्रिकेट नहीं है तो फुटबॉल हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं आप उससे उससे रिलेट करेंगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस टॉपिक में, और उसके बाद आप इजीली और जल्दी से सीख पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी के टर्म में बात करूँ मैं, जैसे कि अगर मैंने एक वेबसाइट बना रखा है और मुझे नेक्स्ट जेएस सीखना है और मैं किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट जेएस का जो भी कंपोनेंट है या जो भी टॉपिक मैं सीख रहा हूँ, मैं उसको क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट से रिलेट करूँगा कि उस वेबसाइट पर मैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट जेएस में धीरे धीरे मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा, और उसके बाद में सारे टॉपिक, सारे कोर्सेज, जो भी बेसिक कंपोनेंट है या एडवांस कंपोनेंट है, मैं नेक्स्ट जेएस का इजीली से कवर कर पाऊंगा और एक जल्दी से सीख पाऊंगा। तो इस टेक्निक को आप कहीं भी, किसी भी स्किल्स में, किसी भी टॉपिक में कभी भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड टेक्निक पे। सेकेंड टेक्निक जो हमारा है विजुअलाइजेशन। इसमें हमें क्या करना है इस टेक्निक में कि जब भी कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं या कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है, अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करना है। माइंड एक्चुअली में क्या करता है, जनरली जो आपका डेटा है, जो भी कंटेंट है या जो भी चीज़ें हैं, वो आपको इमेज या वीडियो के फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। जैसे कि अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी एज कम्पेयर टू द बुक। तो वीडियो और इमेज के फॉर्मेट में माइंड जनरली स्टोर करके रखता है। तो आपको भी क्या करना है कि जब भी आप कोई टॉपिक सीख रहे हैं या जो भी चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको माइंड में विजुलाइज करना है, एक पिक्चर क्रिएट करनी है, एक इमेज क्रिएट करना है। अगर आप नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं, कोई नोट बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो स्टोर रहेगा कि हाँ, इस टॉपिक पे मैंने ये इमेज क्रिएट किया था, तो वो आप डायरेक्टली इजीली रिलेट कर पाएंगे और ये जल्दी सीख भी पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक। मैक्सिमम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जाने और अनजाने, लेकिन यूज करते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट टेक्निक जो है हमारा, वो है डिसाइड बिफोर हाउ मच टाइम टू डेडिकेट। इस टेक्निक में हम लोग क्या करना है मेनली कि जब भी आप कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं या कोई कोर्स डिसाइड करते हैं और डे डिसाइड करते हैं कि मैं इस दिन इसे सीखूंगा या इस पढ़ूंगा, तो इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी टाइम लग जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने में या उस टॉपिक को कवर करने में। जनरली क्या होता है कि आपने डिसाइड किया कि मैं कल या परसों मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, तो उस दिन आप वो स्टडी के लिए बैठेंगे, बट उसमें मल्टीटास्किंग हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप कर बैठेंगे। जैसे कि आप यूट्यूब खोल लिया, शॉर्ट वीडियो देख लिया, या कोई ईमेल रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी मल्टीटास्किंग हो गई। तो उसमें क्या होगा कि सारा दिन तो वेस्ट हो जाएगा, बट आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर इसी को हम ऑप्टिमाइज कर दें कि अगर मैं बोलूँ कि मैं परसों ही सीखूंगा, बट मैं 2 घंटे दूंगा, वो दूंगा 12 से 2 PM, तो उसमें क्या होगा कि जो 12 से 2 बजे तक का टाइम है उसमें आप इफेक्टिवली अवेलेबल रहेंगे फॉर उस टॉपिक के लिए।
और ये काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है और उस टाइम में आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वन टाइम एक ही चीज़ पे फोकस रहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी टॉपिक सीखने से पहले आप उसका टाइम डिसाइड कीजिए, एक ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए इन एडवांस। फोर्थ टेक्निक है हमारा फोकस वन थिंग एट अ टाइम। इस टेक्निक में क्या करना है मेनली, और जनरली मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं कि मल्टीटास्किंग आपको काम नहीं करना है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आज हमें ये काम करना है, बट उसमें आपने बहुत सारे काम बीच बीच में करने लगे, लाइक मल्टीटास्किंग करने लगे। तो उसमें क्या होगा कि आप काम तो करेंगे बट वो एफिशिएंटली नहीं होगा, और वो एज कम्पेयर होता ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर होता प्रीवियस। लाइक आपने डिसाइड किया 2 आवर्स में, बट वो आपको हो सकता है फुल डे में भी कंप्लीट नहीं हो पाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि एक फुटबॉल का मैच है, अगर उसी में कोई प्लेयर जो है वो अपने गेम पे फोकस ना करके वो फोकस करता है चीयरिंग क्राउड पे, तो उससे क्या होगा, वो फुटबॉल का मैच तो खेलेगा बट उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। अगर वही उसे फोकस अपने गेम पे करेगा, वो नॉट अ चीयरिंग क्राउड, तो ऑटोमेटिक है उसका फोकस गेम पे है, तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो मल्टीटास्किंग नहीं करना है, वन वर्क एट ए टाइम करना है। मेनली जब आपको कुछ चीज़ सीखनी है या कोई नई स्किल्स अडॉप्ट करनी है, जब भी इस टाइप का काम करना है, तो वन वर्क एट ए टाइम करना है, नॉट अ मल्टीटास्किंग। फिफ्थ टेक्निक है हमारा लर्न डेली। जनरली लोग क्या करते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं या कोई भी स्किल सीखना है, तो वो क्या करते हैं कि वन डे तो उन्होंने पूरा टाइम स्पेंड किया उस पर, बट उसके बाद उन्होंने रेस्ट कर लिया। 4 डे 5 डे हो सकता है 20 डे, डिपेंड ऑन, बहुत सारे लोग अपनी तरह से करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या करना है कि 1 आवर 1.5 आवर या 30 मिनट, जो भी सूटेबल टाइम आपके अकॉर्डिंग लगे, वो टाइम आपको डेली स्पेंड करना है उस टेक्नोलॉजी पे, उस स्किल्स पे, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, उस पर डेली करना है। मतलब कंसिस्टेंट रहना है। अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप चीज़ें ट्राई तो करेंगे बट वो सही से सीख नहीं पाएंगे और वो टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो कंसिस्टेंट रहना है और डेली सीखना है। सिक्स्थ एंड लास्ट टेक्निक है हमारा सेट योर गोल्स। सो कुछ भी चीज़ें करने से पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको टेक्नोलॉजी ही सीखनी है, तो उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है। या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या पढ़ना है। तो गोल डिसाइड करना पड़ेगा। ये हर चीज़ फील्ड में एप्लीकेबल है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशन हो या स्टूडेंट हो, कहीं भी हो, आपको गोल डिसाइड पहले करना पड़ेगा। अगर आपका गोल डिसाइड है तो उसको आप इजीली अचीव कर पाएंगे एट द मिनिमम टाइम विच यूजिंग दिस टेक्निक जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपका गोल डिसाइडेड नहीं है और आप कुछ चीज़ें काम कर रहे हैं, तो एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ओनली टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको यूज करके आप फास्ट लर्नर बन सकते हैं और इस सारे टेक्निक को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसमें सेट योर गोल्स, दूसरा एंड सेकेंड डिसाइड बिफोर हाउ मच टाइम यू वांट टू डेडिकेट। सो टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कोई भी स्किल सीखने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, तो आप इफेक्टिवली आप कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स बताना कि इसमें से कौन सी टेक्निक आपको आपके लिए सूटेबल है और आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।